हेलो मोटो। हमेशा पकड़ लेता है मैं आप लोगों को। क्या है ना, देखिए पहले ओप्पो ने नाक में दम किया, अब मोटरोला वाला नाक में दम करके रखा है। हर जगह पे जब भी वीडियो खोलो टेक्नोलॉजी वीडियोस के ऊपर हेलो मोटो आ जाता है और दिमाग कद्दा ही हो जाता है। और कमेंट में भी उसी से स्पैम हो जाते हैं, लोग बोलते हैं मोटो ने दिमाग क्या खराब किया, मोटो ने दिमाग खराब किया। क्या करे भाई, ये तो चलता ही रहेगा। एनीवेज दोस्तों, बहुत सारी मसालेदार खबरें। आज तो लड़ाई झगड़े भी हो गए, अरे बहुत मज़ा आने वाला आपको। और हमारे पास iPhone 17 एयर फिलहाल के लिए ये 2 आ गए। प्रो मैक्स भी आता ही होगा रास्ते में ही है, बस थोड़ा बहुत बेचारा रुक गया बीच में। एनीवेज इनके तैयारी शुरू हो चुकी है, बहुत सारे वीडियोस शॉर्ट्स वगैरह अनबॉक्सिंग किया है एकदम अलग तरीके से, जाके देख लेना और सब्सक्राइब करो। शॉर्ट्स हमारे वीडियोस बड़े मशहूर, आप लोग देख रहे, इतना प्यार दे रहे, जाके देखते रहिए और खूब सारा प्यार बनाए रखिए। नेक्स्ट वीक धमाल करेंगे। लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब करके रखिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एप्पल से। आपको पता है दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ? हाल ही में नहीं, कल की बात है, मतलब 19 सितंबर को सेल शुरू हुआ। हर जगह पे इंडिया में तो पता ही है ना, लोग लाइन लगाते हैं और स्टोर के बाहर जाते हैं और बहुत कुछ होता है। इस बार क्या हुआ, लाइन लगी थी और उसके अंदर जो है लोग गए थे फ़ोन खरीदने, बाकी की जो ऑडियंस थी उन लोगों को फ्री में WWE बोनस मिल गया। आप खुद देखिए। Look at Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out! साले का खोपड़ी तोड़ साले का। Samoan Spike. John Cena has solo where he wants him. हाँ, यही हुआ था। देखिए क्या है ना, इसके अंदर अभी आपको लग रहा है सब जेन्युइन ऑडियंस है तो रहते हैं, बट क्या है मैं आपको थोड़ा क्लियर बता दूँ। रीसेलर ज़्यादा होते हैं, है ना, बेचारे सुबह से लाइन में खड़े रहते हैं, फिर उनका कमीशन अलग रहता है। फिर इसमें बहुत सारे लोग ऐसे जो सिर्फ देखने गए थे, कुछ लोग हो गए जो खरीदने गए थे, और बाकी के ज़्यादा लोग जो थे वो EMI पे लेने के लिए गए थे। तो ये सारा फंडा होता है वहाँ पर, इसीलिए मार पीट लड़ाई झगड़े सब कुछ ये चलता रहता है। अच्छा, ये बंदा जो था, ये उसको मैंने पहले भी देखा था, ये दोबारा आया और ये क्या बोलता सुनो। I'm super excited. So I'm over here since 21 hours and I'll be the first one to enter the store. What? सुना क्या बोला इसने? क्या 21 घंटे से बोलता है मैं खड़ा है इधर, और जब जाके इसको आईफोन मिला। ये मेरे को लगता है इसको एप्पल छोड़ता है, ये एप्पल का खास आदमी मेरे को, उसको पहले भी देखा था मैंने, और ऐसे ही ये बड़ी बड़ी बातें करता है। 3 दिन बाद भी ले सकता था ना, क्या कर रहा है तू 21 घंटे खड़े रह के? इतनी बेरोजगारी क्या है ये? बेरोजगार चलेगा। एनीवेज, सबसे नगीना बताता मैं आपको, ये बंदे को आप एक बार इसका फोटो देख लो। इसका नाम है अंकुश गोयल। ये सबसे पहला बंदा था जिसको iPhone 17 Pro Max मिला इंडिया के अंदर। ऑस्कर नॉमिनेशन में इसको मुझे लगता है भेज देना चाहिए। वो चाचा सही बोलते थे कि 2026 में, अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। अब ये सब देख के एप्पल वाले क्या बोलते हैं आपको पता है? हमारा जो ग्रोथ है ना, अब वो बहुत ज्यादा होने वाला है iPhone 17 सीरीज को लेकर। तो 2026 में डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, साथ ही साथ 95 to 96 मिलियन यूनिट्स की उनकी प्रोडक्शन की आशंका है। यानी कि 2026 में 10% सेल बढ़ने वाली है कंपेयर टू iPhone 16 सीरीज की। ओवरऑल पूरा इनका जो टारगेट है वो 240 मिलियन यूनिट्स का है। एक बार फिर से ये देख लेते हैं। Here it comes. Cena gets out of the way of the Samoan Spike. John Cena has solo where he wants him. Attitude adjustment. वैसे मेटा वालों ने भाई कमाल कर दिया, उन्होंने अपने नए Ray-Ban ग्लासेस अनाउंस कर दिए। ऐसे टोटल कुछ 3 AI ग्लासेस है, उसमें से एक जो है वो बहुत मशहूर है, जिसमें ग्लासेस के अंदर आपको एक छोटा सा डिस्प्ले मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैसेज रीड कर सकते हैं, कॉल आता है कॉल देख सकते हैं, पिक कर सकते हैं, ऐसे सारे फीचर्स यहाँ पर दिए गए। तो एक अलग चीज़ है जो यहाँ पर किया है। गूगल वाला बेचारा फ्लॉप होके बैठा है, तो मेटा वाला बोला हम कर लेता है। लेकिन एक सीन हो गया था यहाँ पर डेमो के दौरान, आप खुद देख लीजिए। Pause WhatsApp video call. There we go. Uh-oh. Well, let's see what happened there. That's too bad. देखा कितना बड़ा तबादला हो गया इवेंट के अंदर। कोशिश किया उससे कॉल उठाने की, लेकिन वो उठाया ही नहीं। क्या फायदा इतना बड़ा ग्लासेस लॉन्च करके। और साथ में मेरे को तो डर लग रहा, जो फोन आया था ना वो क्यों नहीं उठा रहा था वो, और क्यों उठ नहीं रहा था वो। मोदी जी ने तो कॉल नहीं किया था ना मार्क जकरबर्ग को। कौन है तू?
क्या क्या हो रहा है आजकल दुनिया में, इसीलिए वो चाचा सही बोलता था। अबे 26 में से दुनिया खत्म है। भाई देखिए, इंडिया के अंदर व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, अलग अलग तरीके की ऐसी चीजें होती है जिसमें मतलब आपके पास कोई चारा ही नहीं है, फंसना तो है ही। हाल ही में एक नया स्कैम निकला है, डिलीवरी स्कैम। ये बेसिकली क्या होता है, कुछ लोगों को उल्लू बनाया गया है इसके अंदर। आपको फोन किया जाता है पहले तो, फिर आपको बोला जाता है कोड आपको सेंड करेंगे, फिर आपको लिंक्स भेजते, आपने कोड शेयर किया, लिंक्स पे क्लिक किया, आपका व्हाट्सएप जो है वो शेयर्ड हो जाता है और पूरा कंट्रोल उस सामने वाले बंदे के ऊपर चला जाता है। फिर वो क्या करता है, आपके घर वालों को मैसेजेस करता है, टक 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 टक। ये पहले भी हुआ था, वैसे कुछ नया नहीं है, बट अभी डिलीवरी जैसा कुछ नया स्कैम निकला है। पैकेज आपका आना बाकी है, ये आना बाकी है, और उनको पता भी रहता है कि कौन ऑर्डर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। हाँ, अभी हम लोग ने भी जब आईफोन का जो ऑर्डर दिया था तो हम लोग को एक स्कैम वाला मैसेज आ गया। देखो, सच बोल रहा है, इसमें भी बोल रहा है कि लिंक पे क्लिक कर। बड़ी कोशिश किया था इसने, लेकिन टेक्नो रोहेज को, जो स्कैम से लोगों को बचाने की बात करता है, उसको तू एड़ा बनाएगा। तो भाई अगर कोई भी लिंक्स इधर उधर कुछ भी आता है तो मत क्लिक करना, बचना। बाय द वे दोस्तों, एनवीडिया ना, बताया जा रहा है कि इंटेल की जान को उसने बचा दिया। कैसा? अभी हाल ही के अंदर यूएस में इंटेल के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, गवर्नमेंट उसकी हालत खराब कर चुकी है। एक बंदे को भी हायर किया था तो उसको भी बोले कि तेरे चाइनीज के कनेक्शन है, इसके कनेक्शन है, तो भाई वो इंटेल वाला, वो बंदा भी चला गया। अब इंटेल वाला बीच में लटक गया, बोले मैं क्या करे, तो एनवीडिया बोला डोंट वरी, मैं है, तो टेंशन मत ले। $5 बिलियन उसने इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि ये मिलाकर लगभग 4% का पूरा स्टेक अभी एनवीडिया के हाथ में चला गया, इंटेल का। समझ रहे? अब ये मिलकर कंप्यूटिंग, एआई चिप्स, ये वो सब काम साथ में करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि इंटेल, इतनी बड़ी कंपनी, एनवीडिया ने उसको बचा लिया। जी हाँ, नथिंग ईयर 3 देखिए, ये ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। नथिंग वाले पता नहीं आजकल जब भी कुछ लॉन्च कर रहे तो मजा क्यों नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज, नथिंग ईयर 3 जो है ये आया है, ग्लोबली आया है। इसमें वही सारे डिजाइन है, कुछ खास नया नहीं है। 12 mm के ड्राइवर से सब कुछ वैसे ही में आपको मिलता है। एक नई चीज ऐड कर दी है, एक बटन दिया है सुपर टॉक वाला, जिस प्रेस करते ही कॉल के वक्त 95 dB तक वॉइस को बैकग्राउंड की निकाल देता है, और ये कॉलिंग के वक्त थोड़ा ज़्यादा हेल्प करता है। इस तरीके से डेडिकेटेड बटन आपको चार्जिंग केस पे मिलता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग चीज़ दिया है जो कि ठीक है। बाकी इसकी जो प्राइस है अराउंड कुछ 15-16 हज़ार में लॉन्च हुआ है ग्लोबली। ये कम्पीट कर रहा है सैमसंग, एप्पल वगैरह को, तो एज ऑलवेज तो वो कर ही रहा है। तो इंडिया में भी देखते हैं कभी कितनी प्राइस पर कैसे लॉन्च होता है। वैसे ये भी बोल रहे जो बटन है ना, वो इंडिया में नहीं आने वाला है। क्या करेंगे इसका हम, आई डोंट नो। जियो की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है। स्किप करा ना, मैं अपने आप को सजा देगा, तुमको नहीं देगा, मैं अपने आप को देगा। जियो 6G जो है ना दोस्तों, बहुत बड़ी बात हो रही है। बताया जा रहा है कि जियो ने ऐसा बताया, ये ऐसी रूमर से बताया जा रहा है कि इंडिया में हम सबसे पहले होके जो 6G सर्विस लेके आएंगे। एयरटेल वेयरटेल, बीएसएनएल तो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? विमल खा के कोने में मस्त बैठा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जियो की बात हो रही है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि हमारा एम है कि पहली बात तो जितने भी इंडिया में मतलब 250 मिलियन यूजर्स अभी भी मतलब 25 करोड़ के आसपास 2G फोन यूज करते हैं, सबको 4G पे लेके आएगा। और जितने भी लोग 4G पे है सबको 5G पे लाएगा, और जितने भी लोग 5G पे है उन सबको जब 6G आएगा लेके आएगा। और सबसे पहले हम लेके आएगा, पहले इंडिया में तो आ जाए, उसके बाद तू लेके आएगा ना। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, लेट्स सी। भाई इनके तो 500 मिलियन अभी सब्सक्राइबर से बड़े लोगों की बात है, इसमें तो हम क्या ही बोल सकते हैं। iOS 26 पर अपग्रेड किया क्या आपने भी किसी को दिल दिया देखिए iOS 26 पर अभी जितने भी लोग, खास करके जो पुराने आईफोन्स यूज कर रहे हैं 15, 16 वगैरह, अपग्रेड करने के बाद बहुत सारे लोगों को हैंग लैग के इश्यूज हो रहे हैं, काफी सारे लोगों को बैटरी ड्रेन के इश्यूज हो रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा है, मैं सच बोलता है, एप्पल खुद ये कमिट करता है। देखो पढ़ो, ये एप्पल वाला खुद बोलता है हाँ ऐसा हो रहा है, तो हम लोग बता रहे हैं कि क्यों हो रहा है। उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम दो, उसको धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ट्यूटोरियल्स बन रहे हैं इंस्टाग्राम पर, मैं देख रहा हूँ सब ट्यूटोरियल बना। हमने भी एक ट्यूटोरियल बना दिया कि बैटरी लाइफ को कैसे इंप्रूव करना, वो भी आ जाएगा वीडियो। तो ये सब चल रहा है। iOS 26 इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा एप्पल, और आते ही देखो क्या टेस्टिंग नहीं करता है पीछे बैठ के, क्या करता है तुम लोग। ऐसा कोई बात तो सैमसंग और एंड्रॉयड के जितने भी फोन हैं उनमें भी ऐसे होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एप्पल तो एप्पल है ना भाई। देखो ये सब चीज़ हो रहा है। आप आईफोन 16, 15 सीरीज यूज करते हैं तो कमेंट में बताना कि क्या आपके फोन में कुछ इशूज हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ओरिजिन ओएस को लेकर भाई फाइनली काफी अच्छी खबर आ रही है। भाई देखिए, इंडिया की जो वेबसाइट है फनटच ओएस की, उसके साइड में सीक्रेटली ओरिजिन ओएस आ गया है। ये काइको आया मेरे को पता नहीं, पहले नहीं था, अब आ गया। क्या प्लान कर रहे हैं वीवो आइको वाले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर ऐसा कर भी रहे दिस इज अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि फनटच ओएस किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा था। अब शायद ओरिजिन ओएस का इंटीग्रेशन हो के, अगर पूरा नाम के साथ भी नहीं, अगर मर्ज करके भी कुछ कर लेते तो मेरे ख्याल से कुछ अच्छी चीज हो सकती है। खाली अपने फोन की स्मूथनेस को बढ़ा दो, थोड़ा बहुत इधर उधर जो ब्लोटवेयर है उसको कम कर दो, तो आई थिंक फिर कुछ इश्यूज नहीं होने चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पर है। इनफैक्ट X300 सीरीज में सबसे पहले आएगा एंड्रॉयड 16 के साथ में, और आइको 15 भी वन ऑफ द फर्स्ट फोन होगा जो ये लेके आएगा। और आइको 15 के भी फर्स्ट लुक बाहर आ गए हैं। फिलहाल के लिए ज़्यादा फ़ोन दिख नहीं रहा, लेकिन लग रहा है आइको 13 जैसा ही कुछ होने वाला है, बट लाइट्स वगैरह डाल दिया, थोड़ा अलग लग रहा है। साथ ही साथ वीवो X300 सीरीज़ के भी फर्स्ट लुक आ गए हैं। ये भी X200 सीरीज़ जैसे ही लग रहे हैं, बट कैमरा टॉप नॉच होने वाला है, और इनमें डायमेंसिटी 9500 होगा, ये तो हमें पता ही है। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल के लिए वीवो और आइको की दुनिया में हो रही है। देखते हैं दोस्तों कि अब इस बार सॉफ्टवेयर को लेकर वीवो आइको वाले क्या करते हैं। आईफोन 15, भाई देखिए आईफोन 16 की बहुत सारी बातें हो गई, वीडियोस बन गए, ये हो गया, बेचारा आईफोन 15 की तरफ कोई देख ही नहीं रहे। 43,000, हाँ, एज लो एस। पर प्रॉब्लम क्या होता है, ये चाहे अमेजोन हो फ्लिपकार्ट हो, प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही लेने जाते ना चुटकियों में निकल जाता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर आपने लकीली कर भी दिया, सारे ऑफर्स लगाकर इधर उधर से बेचारे जुगाड़ करके, 2 दिन में ऑर्डर कैंसिल। और फ्लिपकार्ट तो पता ही है इसमें मशहूर है। तो ये सारी चीजें होती है, ये सेल के दौरान सब खाली बातें होती है। ये हो जाएगा 50,000 से 20,000 में मिल रहा है, कुछ मिल जाता है जो स्टॉक खाली करना होता है, और कुछ नहीं मिलता है। किसी को तो बोलना था तो मैंने बोल दिया। वैसे आपको पता है दोस्तों, इंडिया के अंदर स्नैपड्रैगन की जो चिपसेट्स है वो काफी ज्यादा मशहूर हो रही है। हावेवर ऐसा तो मीडियाटेक आगे निकलता जा रहा था, बजट सेगमेंट में हमें पता है मीडियाटेक ज्यादा ऑप्शंस देता है, लेकिन अगर 25,000 रुपए के ऊपर की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर स्नैपड्रैगन का 40% मार्केट शेयर है, और वो लीड करता है, सबको पीछे छोड़ दिया उसने। और यहाँ पर बताया जाता है कि 85% के आसपास लोग जब भी फोन लेते हैं 25,000 के ऊपर इंडिया में, तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती है परफॉर्मेंस, फिर गेमिंग, और उसके बाद सारे काम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप अगर 25,000 के ऊपर अगर स्पेंड करेंगे, या आपने किया भी है, तो आपने मीडियाटेक चूज किया है या स्नैपड्रैगन किया, और आपकी प्रायोरिटी क्या है, कमेंट में जरूर बताना। आज की न्यूज़ खत्म होती है, मैं करता हूं आपका आज की न्यूज़ पसंद आए, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।